नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। जीएमसी में लग रही कोविड-19 के जांच के लिए लंबी कतारें। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने सौंपा जिलाधिकारी को निवेदन। बस स्थानक पर कोविड की जांच, मिले 9 पॉजिटिव। और दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन ने शहर और जिले के व्यापारियों को कोरोना टेस्टिंग सख्ती की है। इतना ही नहीं, दुकानों और प्रतिष्ठानों में सहयोग कर काम करने वाले कर्मचारियों और संलग्न मजदूरों को भी कोरोना टेस्ट अनिवार्य किए जाने के कारण तथा संक्रमण के बढ़ते भय के कारण आम नागरिक भी अपनी स्वास्थ्य जांच के लिए टेस्टिंग पर बल दे रहे हैं। जीएमसी में इसके लिए अलग से कक्ष कार्यान्वित किया गया है, जिसके लिए टीन शेड तक डाला गया है, जिसमें नागरिक लंबी कतारों में खड़े रहकर अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आते हैं। कई बार जांच की धीमी गति के कारण उपस्थित नागरिकों के बीच तू मैं की नौबत आ जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कतार में नागरिकों के बीच कुछ दबंग घुसकर बिना नंबर लगाए जांच करवाने का प्रयास करते हैं। इसकी वजह से नागरिक हंगामा मचाते हैं। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ाई बरतने की बजाय नागरिकों को ही डांटते रहते हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में किसानों ने फसल बीमा अधिकार को तत्काल हटाने और नए बीमा के हिसाब से भुगतान करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में निवेदन सौंपा। जिलाधिकारी ने किसानों के मुद्दे पर निर्णय लेकर न्याय दिलाने का वादा किया। रविकांत तुपकर ने जिलाधिकारी कार्यालय में किसानों के साथ रोटी खाई। केले के उत्पादकों को बेमौसम बारिश के लिए फसल बीमा मिलता है, लेकिन बीमा राशि बहुत कम होती है। बीमा कंपनी के जिला प्रतिनिधि दामोदर सबकाल किसानों से घमंडी भाषा में बात करते हैं, हमेशा एफआईआर दर्ज करने की धमकी भी देते हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने इन सभी मुद्दों के लिए आवाज उठाने के लिए आज जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मोर्चा लिया, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया। किसानों ने जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर से चर्चा की। इन सवालों को हल करने के लिए 8 दिन का उन्होंने समय मांगा। इसके बाद स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने किसानों के साथ जिलाधिकारी जब तक लिखित आश्वासन नहीं देते तब तक वो रुके रहे। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण एसडीओ डॉक्टर नीलेश अपार की अगुवाई में अकोला के मध्यवर्ती बस स्थानक पर 90 लोगों की कोरोना जांच की गई, जिसमें से परिवहन निगम के 60 कर्मचारी तथा 30 यात्री और अन्य लोगों का समावेश था। जांच में 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है। सभी से विनती है कि वो सतर्कता रखें, डिस्टेंस रखें, मास्क का उपयोग करें। रेलवे स्टेशन चौक पर स्थित होटल के समीप एक युवक पर आरोपी ने पुराने विवाद को लेकर उस पर कातिलाना हमला कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रामदासपेट पुलिस मौका वारदात पर पहुंची थी तथा घायल को अस्पताल रवाना किया गया। हमलावर की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुराना शहर के भीमनगर निवासी 20 वर्षीय ऋषिराज राजेश सिरसाट भोजन की आपूर्ति करने वाली एक कंपनी में काम करता है। रविवार की दोपहर वह रेलवे स्टेशन चौराहे परिसर में स्थित एक होटल में ग्राहक का पार्सल देने के लिए आया था। इसी बीच वहां पहुंचे एक युवक ने उसके पीछे से उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अपने मंसूबे को अंजाम देने के पश्चात आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रामदासपेट पुलिस थाने का दल घटनास्थल पहुंचा था। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल रवाना किया। परिसर में पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च अभियान में ज्ञात हुआ कि जख्मी का उसी परिसर में रहने वाले यश सिरसाट नामक युवक के साथ विवाद चल रहा था, जिससे वो घटना घटी। पुलिस इस संदिग्ध युवक की तलाश कर रही है। रविवार को खदान थाना के डीबी स्क्वाड ने सिंधी कैंप परिसर के हर्ष ट्रेडर्स नामक दुकान पर छापा मारा, जहां से प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू एवं पान मसाला बरामद हुआ, जिसकी कीमत 45,200 रुपये आंकी गई है। इस मामले में हिंगना रोड निवासी रुपेश सिंह भीम सिंह चौधरी को हिरासत में लिया गया है।
खदान थाना के डीबी स्क्वाड को जानकारी मिली थी कि सिंधी कैंप परिसर के बेथल चर्च के पास स्थित हर्ष ट्रेडर्स नामक दुकान में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गुटखा रखा हुआ है। इसी जानकारी के आधार पर हेड कांस्टेबल सदाशिव मार्गे, एनसीपी राजेश वानखड़े, सिपाही कपिल राठौड़ एवं धीरज वानखड़े ने दुकान पर दबिश दी और गुटखा बरामद किया। इस मामले में रुपेश सिंह चौधरी के खिलाफ विविध धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। समाचारों में अब वक्त चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स राज्य में भीषण बाढ़, 100 साल बाद सबसे भीषण बाढ़। 750 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 4000 लोगों को शिविरों में पहुंचाया गया। साथ ही राज्य में 13 इलाकों में दी गई चेतावनी। ब्रिटेन, जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन के विरोध में होने लगे प्रदर्शन। नकली महामारी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना बंद करो नारे लिखे पोस्टर लेकर विरोध। श्रीनगर सोनमार्ग और मनाली लेह मार्ग 2 माह पहले खोलने की तैयारी। इससे लद्दाख में तैनात सेना की टुकड़ी को आवाजाही का बेहतर विकल्प मिलेगा। उबेर कैब में मास्क पहनने से इनकार करने और एशियाई ड्राइवर पर खांसने वाली अमेरिकी महिला पर मारपीट और लूट के प्रयास का हुआ मामला दर्ज। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आने वाले उत्सव के रूप में कनाडा के होटल डी ग्लास में महात्मा गांधी की बर्फ की आदमकद प्रतिमा स्थापित कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के पत्र को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के कड़े रूप की प्रतिक्रिया बताते हुए मंत्री जयंत पाटिल ने देशमुख की स्थिति को नकार दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को एक चुनावी रैली में अपने पूर्व करीबी शुभेंदु अधिकारी के परिवार का असली चेहरा नहीं पहचानने को लेकर खुद को दोष दिया। उन्होंने कहा कि मैं कहती हूँ कि मैं एक बड़ी गधी हूँ जो अधिकारी परिवार की पहचान करने में विफल रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य की कैबिनेट की पहली मीटिंग में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू किया जाएगा। साथ ही पिछले 70 वर्षों से रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। राजस्थान बीकानेर के हिम्मतसर गांव में खेलते समय गलती से अनाज के कंटेनर में खुद को बंद कर लेने से और दम घुटने के कारण 4 लड़कियों समेत 5 बच्चों की रविवार को मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट कर बताया कि उनकी कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं ठीक हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में मैंने स्वयं को आइसोलेट कर रखा है। भोपाल मध्य प्रदेश के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने 6 घंटे की लंबी सर्जरी के बाद 20 वर्षीय महिला के पेट से 16 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला। रिया चक्रवर्ती की आगामी फिल्म चेहरे के प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने फिल्म की कास्ट की सूची से रिया का नाम हटाने को लेकर कहा कि अभिनेत्री को दुनिया की नजरों से दूर रखना चाहते थे। लव स्टोरी 2025 में दिखे एक्टर हरमन बावेजा ने साशा रामचंदानी के साथ रविवार को कोलकाता के एक गुरुद्वारे में सिख रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। देश की पहली तलवारबाज जो पहुंची ओलंपिक्स, भवानी पहली भारतीय तलवारबाज है जो टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेगी। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। GMC में लग रही कोविड-19 के जांच के लिए लंबी कतारें। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने सौंपा जिलाधिकारी को निवेदन। बस स्थानक पर कोविड की जांच मिले 9 पॉजिटिव। और दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला।
समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।